मेष राशि के जातकों, इस वक्त आपके लिए जीवन का सबसे ताकतवर योग ग्रह गोचर के हिसाब से बन रहा है। 10वें भाव में एक नहीं चार चार ग्रह एक साथ विराजमान है। कर्म, प्रयास, धन, रिश्ते और पहचान सब कुछ एक ही जगह 10वें भाव में एकत्रित हो गए हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि 10वां भाव कर्म का होता है तो नौकरी बदलेगी या प्रमोशन मिलेगा। सवाल यह है कि आपकी किस्मत किस दिशा में मुड़ने वाली है, ग्रह गोचर आपके लिए क्या संकेत कर रहे हैं। तो ध्यान से सुनो मेरे मित्रों, 10वां भाव केवल नौकरी का भाव नहीं होता। 10वें भाव में बहुत कुछ छुपा हुआ होता है। 10वां भाव यह वह स्थान है जहां आपकी मेहनत दुनिया को दिखाई देती है, जहां से आपके चमकने का सिलसिला शुरू होता है, जहां से आप अपने करियर में एक ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं, जहां से तय होता है कि लोग आपको पहचानेंगे या फिर आपको नजरअंदाज कर देंगे। और जब इसी 10वें भाव में चार चार ग्रह एक साथ एकत्रित हो जाएं, तो यह समय बिल्कुल भी साधारण नहीं हो सकता। इस समय इंसान को या तो ऊपर उठाता है, यानी कि करियर की बुलंदियों की ऊंचाई पर ले जाता है, या फिर उसको एक नया रास्ता दिखाता है जहां से वो कामयाबी की बुलंदियों को प्राप्त कर सके। इसलिए हमने कहा कि यह समय बिल्कुल भी साधारण नहीं है, बहुत विशेष समय है। 2 फरवरी तक 4 ग्रह एक साथ रहेंगे, उसके बाद 3 ग्रह, और फिर धीरे 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 करके यह स्थिति आपके इनकम भाव में 11th हाउस में बनेगी। इसलिए इसका असर थोड़ा लंबा है, थोड़ा ज्यादा है। अब सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपकी कुंडली में आपके लग्नेश और अष्टमेश होते हैं, और ये उच्च राशि में 10th हाउस में विराजमान है, जहां की इनको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली की भूमिका प्राप्त होती है। तो सबसे पहली बात कि क्या नौकरी बदलेगी या प्रमोशन होगा। मंगल आपकी सोच है, मंगल आपका साहस है, मंगल वह शक्ति है जो भीड़ से आपको अलग करती है। मंगल ही वह ग्रह है जो आपको सबसे अलग कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और आपकी एक अलग पहचान बनाता है, क्योंकि यही आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी आभा का कारक है। कहते हैं ना, एक व्यक्ति है इसकी आभा यार इतनी अच्छी है कि लोग उसको देखें तो उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए वो जो ग्रह है वो मंगल है, और वो भी उच्च राशि में और 10th हाउस में। और भैया सबसे बड़ी बात कि यहां पर दिग्बली है। तो यह मंगल अब आपको चुप रह करके आप काम नहीं कर पाएंगे, ऐसी फीलिंग आएगी। या तो आप अपने हक के लिए बोलेंगे या परिस्थितियां आपको बोलने पर मजबूर कर देंगी। कुछ इस तरह का आपका अंदर से एक इमोशन आएगा। यह वह समय है जब आपके भीतर जमा हुआ साहस, आपकी शक्ति, आपका पराक्रम, आपका टैलेंट बाहर निकलना चाहता है, दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहता है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। इस दौरान आप महसूस कर सकते हैं कि अब और सहन नहीं होता, अब कुछ बदलना जरूरी है। क्या बदलना है? और यहीं से शुरुआत होती है किस चीज की? नौकरी बदलनी है या फिर पद की कहानी शुरू होती है। पद में बढ़त की मुझको अपेक्षा है। तो मेरे मित्रों, मंगल देव यदि आपके अंदर कार्य कुशलता है, यदि आपके अंदर टैलेंट है और आप काम करने से नहीं घबराते, तो यह 2 फरवरी बल्कि हम 6 फरवरी कहेंगे, 6 फरवरी तक का यह समय है कि जब आपका काम बोलेगा। यह समय है जब आप प्रमोशन के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो सकते हैं, और केवल उत्सुक ही नहीं, यहां पर प्रमोशन मिलने के संकेत मेष राशि वालों को मिल रहे हैं। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि मेष राशि पर तो 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो क्या इस दौरान प्रमोशन की प्राप्ति हो सकती है? तो मेरे मित्रों, हो सकती है, क्योंकि शनि की ही राशि में यह चतुर्थ ग्रही योग का निर्माण हो रहा है।
शनिदेव भले ही 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव आपकी इनकम के, शनिदेव आपके कर्म के मालिक हैं, और कर्म भाव में मंगल जैसे ग्रह का उच्च होना ये आपके प्रमोशन के लिए बड़े शुभ संकेत बना रहा है। अब बात होती है कि नौकरी किन की बदल पाएगी, तो नौकरी किन की बदल पाएगी? जिनको ऐसा लगता है कि मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूं, अब यहां पर मैं सबसे उच्च पद पर हूं, यहां पर इससे उच्च पद मुझको नहीं मिल सकता, तो उन लोगों के मन में कुछ इस तरह की फीलिंग आएगी कि यार अब नौकरी चेंज करके देख लेते हैं, जहां पर इससे ऊंचा पद हमें मिल सके, इससे ऊंचा डेजिग्नेशन हमें मिल सके। इस प्रकार की सोच मंगल देव की कृपा से मेष राशि के जातकों को इस दौरान हो सकती है। और यदि आपकी कुंडली में मंगल बली हैं, मंगल शुभ हैं, मंगल डिग्री वाइज मजबूत है, मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो यह संकेत और ज्यादा बलवान हो सकता है, और ज्यादा प्रबल हो सकता है। अब दूसरी बात करते हैं, अभी समझिएगा, अभी बात पूरी नहीं हुई, क्योंकि राशिफल में अभी कई चीजें बाकी है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्रदेव आपकी कुंडली में धन के स्वामी होते हैं, और शुक्रदेव आपकी कुंडली में आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी होते हैं। शुक्रदेव यहां पर संकेत दे रहे हैं कि आपकी वाणी जितनी अच्छी होगी, आपका व्यवहार जितना अच्छा होगा, आपके संबंध जितने अच्छे होंगे, उतना ज्यादा आपको यहां पर बेनिफिट हो सकता है, करियर में, नौकरी में, आपके पद मान प्रतिष्ठा में। लेकिन शुक्र यहां पर एक बात और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केवल और केवल आपकी मेहनत ही नहीं, वरन आपका व्यवहार भी आपके भविष्य की दिशा को तय करने में आपकी बहुत मदद करेगा। किस चीज में मदद करेगा, समझिए थोड़ा सा। शुक्रदेव लग्जरीज के कारक हैं, शुक्रदेव सुख सुविधाओं के कारक हैं, शुक्रदेव आपको एक अलग चकाचौंध देते हैं। तो धन आगमन के नए रास्ते आपके लिए इस गोचर काल में खुल सकते हैं। जितना आप कुटुंबी जनों का सहयोग करोगे, परिवार जनों की बात मानोगे, उनसे अपने संबंधों को मजबूत करोगे, उतना शुक्रदेव की कृपा इस गोचर काल के दौरान मेष राशि के जातकों को मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। शुक्र स्त्री हैं, स्त्री में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पत्नी शुक्र हो गई, मां चंद्र हो गई, बहन बेटी बुआ भतीजी बुध हो गई। अभी बुध पर बात में करेंगे, लेकिन अभी शुक्र की बात कर रहे हैं। तो शुक्र प्रत्येक स्त्री में देखा जाए तो शुक्र होता है। तो जितना आप महिलाओं का सम्मान करेंगे और अपनी बीवी यानी कि अपनी पत्नी का सम्मान करेंगे, यहां पुरुषों के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही उनके लिए करियर में ग्रोथ के चांस शुक्रदेव की कृपा से बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो प्रत्येक स्त्री का सम्मान कीजिए, और उसके अलावा अपनी पत्नी का जितना आदर सत्कार कर सकते हैं, जितना आपका उनसे रिश्ता गहरा हो सकता है, उतना ही यह समय करियर के लिए आपके लिए उपलब्धियों भरा हो सकता है। आपका बॉस, आपके वरिष्ठ, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका लाभ जुड़ा हो, उनसे आपका रिश्ता तय करेगा कि आप आगे बढ़ेंगे या अटक जाएंगे। तो वो रिश्ता कैसे तय होगा? जब आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा। वाणी के कारक है, तो वाणी आपकी बड़ी मृदु होगी, वाणी में आपके एक अलग आकर्षण होगा, कि जहां शुक्र वही आकर्षण। और शुक्रदेव इस वक्त मंगल के साथ हैं, तो मंगलदेव क्या है? मंगलदेव सेनापति कहे गए, और सूर्य बुध भी बैठे हैं, यानी कि युवराज और राजा भी वहीं पर विराजमान है। तो यह समय आपको ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। कैसे? एक छोटी सी मीठी बात, एक मधुर संवाद, जहां आपको ऊंचाई पर ले जाने में सहायक हो सकता है, वहीं एक कड़वा शब्द आपके बनते हुए कार्यों में और रुकावट भी डाल सकता है। तो अभी आप पर है कि आपको कौन से रास्ते को तय करना है, मेष राशि के जातकों। अब बात करते हैं, इस समय पैसा भी जुड़ा है और प्रतिष्ठा भी जुड़ा है, तो धन आगमन के नए रास्ते भी शुक्र की कृपा से आपके लिए बन सकते हैं, और आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी शुक्र की वजह से वृद्धि होने के संयोग बने हुए हैं। अब आते हैं बुध पर। बुधदेव आपके तृतीयेश हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, और इसी के साथ साथ ही आपके खष्टेश हैं और रोग रिपु ऋण के स्वामी हैं, जो कि दशम भाव में विराजमान है।
बुध बताता है आपकी समझ, आपकी योजना, आपकी बोलने की शक्ति। इस समय दफ्तर में कौन आगे जाएगा, यह मेहनत से नहीं तय होगा, ये समझदारी से तय होगा। आप कितनी समझदारी से काम लेते हैं, आप कितनी समझदारी से निर्णय करते हैं, आप कितनी समझदारी से जो आपके सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ आपके रिश्ते, आपका व्यवहार कैसा होता है, ये सब चीजें उस पर डिपेंड करेंगी। कागज, बातचीत, फैसले और तर्क, ये सब कुछ बहुत मायने इस गोचर काल के दौरान रखेगा। तभी हमने कहा यह समय बहुत विशेष है मेष राशि वालों। आपको गुस्सा नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करना। मेष राशि के जातकों में कुछ में हमने देखा है बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़े शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जल्दबाजी करते हैं। तो जल्दबाजी से बचना है, इगोइस्टिक होने से बचना है, गुस्सा होने से बचना है। व्यवहार को अपने बहुत मृदु बनाना। यह वह समय है जब आपकी एक बात आपको सबसे आगे कर सकती है और एक गलती आपको जहां है वहीं और रोक करके भी रख सकती है। अब फैसला आपका है कि आपको कौन सा रास्ता अपनाना है, क्योंकि ग्रह गोचर तो अपना पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं। इसलिए जल्दबाजी नहीं, समझदारी बहुत जरूरी है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे मित्रों, सूर्यदेव आपके प्रेम के स्वामी है, आपकी शिक्षा के स्वामी है, आपके संतान के स्वामी है, आपकी रचनात्मकता के स्वामी है। और बुध के साथ वो भी 10th हाउस में रहेंगे, यानी कि बुधादित्य योग। तो करियर के लिए तो ये बहुत शानदार शुभ संकेत है ही। साथ प्रेम संबंधों में आपके लिए बहुत मधुर समय होने वाला। आपकी अभिव्यक्ति, आपकी मृदु भाषा आपके प्रेम संबंधों को और गहरा कर सकती है। यदि आप छात्र हैं तो छात्रों के लिए शिक्षा में यह समय बहुत बेहतरीन हो सकता है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो भी यह समय आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन रहा है। अब जो भी करेंगे वो दिख रहा है लोगों को। आपका टैलेंट, आपकी योग्यता, आपका ज्ञान, आपका कार्य करने का तरीका, ये आपको एक अलग पहचान दे रहा है। अगर आप सही दशा में चले तो यही सूर्य आपको बहुत ज्यादा सम्मान दिलाएगा, पद प्रतिष्ठा दिलाएगा। लेकिन अगर अहंकार हावी हो तो ये सूर्य आपके जहां आप हैं वहां मतलब आगे बढ़ने में आपको दिक्कत आ सकती है। अब मेरे मित्रों, यह समय है जब नेतृत्व मिलेगा, लेकिन परीक्षा के साथ। क्यों कहा हमने? देखिए, अब एक बहुत जरूरी मोड़ आता है 4 ग्रहों का। तो जो निर्णय पहले कुछ दिनों में आपने नहीं लिए, पे आगे चल करके आपके लिए थोड़ा सा आप ये सोच सकते हैं कि यार क्यों नहीं लिए। तो इसलिए यह समय डरने का नहीं है, यह समय उन कदमों को उठाने का है, लेकिन सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाने का है। अगर आप लंबे समय से काम के बोझ में खुद को दबा हुआ सा फील कर रहे थे, तो अब बदलाव के संकेत बहुत मजबूत हो रहे हैं। अगर आप पहले से स्थिर हैं तो पद और सम्मान में आपके बढ़ोतरी के संकेत हैं। लेकिन अगर आपके निर्णय पर अहंकार हावी रहा तो यह आपके लिए उचित संकेत नहीं हो सकते। मेष राशि वालों, 10वें भाव में बना यह चतुर्ग्रही योग आपको आपकी असली ताकत याद दिलाने आया है। आप क्या क्या कर सकते हो, यह एहसास आपको दिलाने आया है। अब फैसला आपके हाथ में है, परिस्थितियां बदलेंगी या फिर आपका पद। आप नौकरी में हैं या व्यवसाय में, अपने कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आदेश रखने अंजन, हर हर महादेव।